यहां से एक व्हीकल आके एस्कॉर्ट का रुकता है, सामने से यू टर्न लेके ऐसे घूमते हुए यहां आती है गाड़ी और इस जगह एग्जैक्टली इस जगह आके खड़ी होती है। पुलिस के घेरे में पुलिस के जवान साथ रहते हैं, एसएचओ यहां मौजूद रहते हैं और उसके बाद पहले अशरफ, फिर अतीक, फिर उसके बाद पुलिस के घेरे में ये पूरे 20 पुलिसकर्मी घेरे में आगे चलते आते हैं। तब ये दरवाजा पूरी तरीके से खुला था, ऐसे बंद नहीं था, ये बंद ऐसे था। और यहां से क्योंकि ये स्लोप था, इस पे इम्बैलेंसमेंट हो रहा था, कहीं ना कहीं चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इम्बैलेंसमेंट हो रहा था। और इसके बाद यहां से आगे बढ़ के आए और जैसे ही स्लोप ये खत्म हुई, सवालों की पूरी बौछार चालू हो गई। सवाल एक एक करके पूछने लगे, वो राइट से आए, लेफ्ट से आए, कहां से क्लब हुए, ये पुलिस के कर्मी नहीं समझ पाए। इतनी पुलिस की मौजूदगी में पीछे से आदमी का आना संभव था नहीं था, ये जांच का विषय है। मगर फायरिंग करने वाले प्रोफेशनल्स थे, फायरिंग की ताबड़तोड़, चंद सेकंडों में फायरिंग की और सब समाप्त। और उसके बाद खोखे उछले हैं, लिटरली ये देखिए, खोखा एक यहां पर रखा गिरा और देखिए दूसरा इस स्पॉट पर आया, देखिए जहां ये 14 नंबर लिखा है, देखिए ये वो 14 नंबर, 13 नंबर पे पिस्टल थी। और इसके बाद अगर थोड़ा और आगे आ जाए तो इसके बाद यहां से आया जाए, यहां एक कैमरा पड़ा था, एक बाइक इसके ऊपर थी, इधर एक कार्टेज इस तरफ था, फिर इस पे एक पिस्टल थी जिसपे 26 नंबर लिखा है, 24 नंबर पे एक कार्टेज पड़ा हुआ था और इसके बाद फिर बाइक्स खड़ी थी। और अगर बात की जाए तो यहां एग्जैक्टली जहां इस वक्त हम खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस कैमरे का पीछे रखें, जहां इस वक्त हम एग्जैक्टली खड़े, हो सकता है एक आध फीट आगे पीछे, उन्होंने हाथ ऊपर खड़े किए और चिल्लाने लगे, एक इधर एक इस तरफ और एक वहां, जिसको एसएचओ ने पकड़ा, पुलिस ने उनको पकड़ा और अपने साथ ग्रैब किया। वो भागना नहीं चाह रहे थे। अमित, जरा ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जब पत्रकार सवाल कर रहे थे उस वक्त जब कनपटी पर फायरिंग की गई और उसके बाद जो व्यक्ति थे वो ऊपर कहीं किसी स्थान पर पहुंच करके दोबारा फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, तो वो कौन सी जगह थी, जरा उसको समझाने की कोशिश करिए कि नीचे खड़े थे उसके बाद फिर ऊपर खड़े हो गए, क्या हुआ था, जरा डिस्टेंस दिखाइए, जरा समझाइए उसको। देखिए यहां खड़े होके वो लड़के थे जिन्होंने यहां से फायरिंग की और चिल्लाने लगे हाथ ऊपर करके। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें इस पैसेज की, मैं अपने कैमरामैन अनिल से कहूंगा फिर इस तरफ आए, ये एक ऊंचाई का मचान है, क्योंकि व्हेन यू मूव फ्रॉम स्लोप टू अप, ये वो एग्जैक्टली जगह है, एग्जैक्टली ये जगह है। यहां ऊंचाई पे खड़े हुए और ऐसे डाउन करके कुछ फायरिंग की, क्योंकि सब अंधेरा पड़ चुका था। आदमी उस सामने पेड़, देखिए उस पेड़ के पीछे पुलिसकर्मी चले गए, यहां कोई मौजूद नहीं था। मीडिया के कुछ कर्मी बैठ गए, उसमें एक पत्रकार था जिसके पांव में चोट भी लगी है। और ये देखिए उसकी चोट का कारण ये है कि वो थोड़ा इम्बैलेंसमेंट हुआ। देखिए ये वो जगह है जहां इम्बैलेंसमेंट हुआ कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टैंड, ये खड़ा होना मुश्किल था, इसमें इम्बैलेंस हुआ, यहां से गिरा और उसके हो सकता है इस कारण से यहां लगी हो। और ये सब एक ही जगह आ गए, इधर इस जगह जहां इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश खड़े हैं, इसी जगह पुलिस ने, एसएचओ ने उनको ग्रैब किया, या पुलिस का कोई 3 स्टार ऑफिसर था उसने उनको पकड़ा। बाकी पुलिसकर्मी तब तक नदारद थे, कुछ उस गैलरी की तरफ चले गए थे, कहीं सामने की तरफ आ गए थे। जब थोड़ी लाइट बढ़ी और उनका हौसला बढ़ा कि इनकी पिस्टल्स गिल चुकी हैं, तब इनको लेके इस रास्ते से, मैं फिर कहूंगा अनिल से बाहर आए, इसी चीज से आए और जहां इस वक्त ये मीडिया कर्मी खड़े हैं, एग्जैक्टली यही स्पॉट था जहां से व्हीकल्स पे वो बैठे और इन तीनों को एक साथ यहां से ले जाके सामने थाने ले जाया गया। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास, बाप लगातार अपडेट देते रहिए। अमित गंजू हमारे संवाददाता, और ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ गई हैं, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अब आज क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रयागराज में कानून व्यवस्था की सिचुएशन को बनाए रखना, इसके लिए बाकायदा पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, तमाम जो अधिकारी वहां पर हैं और लखनऊ में बैठे अफसर भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और मेनका चौधरी न्यूज रूम से लगातार तमाम अपडेट्स दे रही हैं। मेनका, जाहिर तौर पर इस वक्त की सबसे अहम बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और सबसे सटीक और सबसे सही खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले हमने दिखाया था और ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, प्रयागराज में फ्लैग मार्च और अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च इस वक्त पुलिस कर रही है। तैनाती, मुस्तैदी सब नजर आ रही है हर जगह, लेकिन सवाल भी कई खड़े हैं कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में ये सब कैसे हो गया, अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हो गई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी, सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, जो पूरी जानकारी एक एक जानकारी तय समय पर दे रहे हैं और सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। अमित, यहाँ पर एक सवाल ये भी है,
दोनों की हत्या हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, फैमिली का कोई आएगा तो कौन आएगा इनकी डेड बॉडीज को लेने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच खबर